तालिबान अफगान लड़ाई में पाकिस्तान ने दिखाया है अपना असली चेहरा, जिससे वो इनकार कर रहा है। तालिबानी आतंकियों के लिए पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अस्पताल खोले हैं। बॉर्डर पर चमन जिले के अस्पताल में तालिबानी आतंकियों का इलाज हो रहा है। तो इस तरह से समर्थन दिया जा रहा है, जो कि मरियम भी बता रही थी हमें। अशोक सज्जनहार जी, अस्पताल बना रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद इमरान खान उज्बेकिस्तान में जाके कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो दरअसल तो पूरा समर्थन पाकिस्तान से मिल रहा है तालिबानियों को। लेकिन मेरा इसके साथ जो सवाल है बड़ा, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान को समर्थन कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका भी जब बात कर रहा है अफगानिस्तान में किसी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो पाकिस्तान को साथ में टेबल पर बैठा रहा है। तो ये जो डुअल रोल है पाकिस्तान का, इससे कैसे निपटा जाएगा और इससे क्या बाहर का रास्ता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं समीरा जी, और if you permit, I'll just say 2 or 3 sentences in English so that our esteemed guest from Afghanistan is also able to understand and comprehend. You know, I fully agree with what she has said, and I think she has reinforced what President Ashraf Ghani said yesterday, that there are more than 10,000 terrorists which have come into Afghanistan from Pakistan over the last 1 month. And these are the people who are creating this mayhem. I think you also yourself mentioned, Samira ji, that there are terrorists from Lashkar-e-Taiba, from Jaish-e-Mohammed who have come inside Afghanistan, and they are fighting along with Taliban. And you see all the sophisticated equipment, arms, etc. that the Taliban are using, you know, they would not have it. They have no wherewithal. Where do they get all these equipment from? It is only Pakistan which has been doing. And to answer your question, you know what Pakistan is doing? It is hunting with the hound and it is running with the hare. where जब अमेरिका उनके ऊपर दबाव डालता है तो वो कोई ना कोई वहां से आतंकी उनको दे देते हैं, परंतु फिर उसके बाद एकदम वो आतंकियों को हर प्रकार की सहायता करने में उनके लिए। अशोक सज्जनहार जी, संक्षेप में बता देती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि अशोक सज्जनहार जी का कहना था कि पाकिस्तान ही सारा समर्थन दे रहा है, हथियार दे रहा है, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है, और अमेरिका के दबाव में अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई देता है, शांति की बात करता है और तालिबानियों को पीछे से समर्थन देता है। इस पर शंकर प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मरियम से मेरा सवाल। शंकर प्रसाद जी। जी बिल्कुल ठीक बातचीत अभी तक हो रही है। देखिए, पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि उसमें अल्टीमेट रिजल्ट इस चीज़ का क्या होगा। वेयर विल दे स्टैंड एट द एंड ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट। एक तरफ वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान पर एक तरह से हावी बना रहे, पूरा उसको डोमिनेट कर सके। उसने हज़ारों सैनिक वहाँ अपने भेज रखे जिहादी के तौर पर, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि जब ये मसला पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होगा, उसके बाद पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा। What will be the effect of all this in the long run on Pakistan? Pakistan does not realize that this complete set of jihadis, जो जितने जिहादी हैं वो सब पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के अंदर हंगामा मचाएंगे। जी माफ कीजिएगा शंकर प्रसाद जी, बीच में मैं बात अपनी रख रही हूँ, लेकिन शंकर जी ये तो पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है। ये तो पाकिस्तान ने कभी नहीं समझा है कि वो इसमें डिफरेंशिएट करे कि आखिरकार वो उसके घर में भी आग लगेगी, तो ये तो उन्होंने कभी समझा नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल, जो मरियम ने भी कहा था, वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। उनका ये कहना है कि ये अभी हमें दिख रहा है कि वो कुछ शहरों पर में आ रहे हैं, वहाँ पर वो बिल्डिंग्स को तोड़ रहे हैं या वो कुछ गाड़ियों पर कब्जा कर रहे हैं, कुछ हथियारों को कब्जे में ले रहे हैं, लेकिन वो उसे होल्ड नहीं कर रख पा रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना आखिरकार उसको वापस जीत लेगी या उसको होल्ड नहीं कर रख पाएंगे जो तालिबान है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तालिबान, ये जरूर हमें तस्वीरों में देखने में लग रहा है कि वो एक तूफान की तरह आ रहे हैं, लेकिन वो इसको कब्जे में नहीं रख पाएंगे? देखिए, इसको समझने के लिए एक सेकंड के लिए मैं आपको श्रीलंका ले चलता हूँ। जब श्रीलंका में एलटीटी की लड़ाई हो रही थी तो अंत में श्रीलंकन आर्मी ने एलटीटी को ख़त्म किया था, लेकिन उसमें बहुत समय लगा था, बहुत एफर्ट लगा था। तो अब ये बात देखने में आ रही है कि जब इंसर्जेंसी इस तरह से डेवलप होती है, जब नॉन गवर्नमेंट पीपल जैसे कि तालिबान हैं, जैसे कि जिहादी हैं पाकिस्तान से गए हुए, वो एक हद तक लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद अगर सरकार किसी किस्म से, चाहे फॉरेन एड के ज़रिए हो चाहे और एड्स के ज़रिए हो, तो वो एक ना एक दिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करने में सफल रहती है। तो ये आज आसानी से तो होने वाला नहीं है। इसको ये मत देखिए कि 4-6 महीने साल भर में हो जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर मानता हूँ मैं कि टेक्निकली इंसर्जेंसीज कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। ये हमेशा के लिए नहीं चल पाएंगी, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई तरीका निकलेगा। लेकिन क्या उसमें सालों लग जाएंगे? और अफगानिस्तान, लेकिन अभी फिलहाल जी, और अफगानिस्तान जैसे शांति नहीं देखी है सालों से, क्या उसे और सालों तक किसी को देखना पड़ेगा?
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।